दोस्तों जब दुख पड़ता है ना तो कोई किसी का होता नहीं है। नाम के लिए पति होते हैं, नाम के लिए बच्चे होते हैं, नाम के लिए हर नाता रिश्ता होता है। हम तो ये सोचते हैं दोस्तों कि धरती पे 2 ही लोग होते हैं तकलीफ़ समझने वाला, एक पति और एक माँ। लेकिन पति नहीं समझता है दोस्तों, लेकिन माँ समझती है। माँ कैसी भी हो, माँ चाहे पाप करे, चाहे चोरी करे, चाहे भीख मांगे, कैसे भी, लेकिन अपने बच्चे लोग का तकलीफ़ माँ समझती है। लेकिन ये सोचे कि पति समझे, कभी हो ही नहीं सकता है। दोस्तों हम देखिए हम बीमार किस लिए पड़े, जब भी हम ब्लॉग बना के डालते हैं ना तो हमको धमकी मिलना चालू हो जाता है कि तुम ऐसा वीडियो बनाओगी तो हम चैनल डिलीट कर देंगे और ये कर देंगे। हमको चैनल का धमकी दिया जाता है। दोस्तों हम ये चैनल पर कितना मेहनत किए हैं, क्या क्या पापड़ बेले हैं, किसका किसका गाली ताना बोली सुने हैं, तब यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो बताइए, हम बोलते हैं कि मुँह से हम बोल रहे हैं तो मुँह से आप भी बोलिए। रोजी रोटी पे क्यों जा रहे हैं, चैनल पे क्यों जा रहे हैं? दोस्तों जानते हैं कुछ 6-7 साल के 4-5 साल के पहले मैं गई थी गांव में। दोस्तों मैं वहीं पर मेरा सिंगार का दुकान, किराने का दुकान था। मैं गांव में ही रहती थी। मैं बोली अपने ससुराल में ही रहूँगी, अपना वहीं पर अपना कमाऊँगी, खाऊँगी, रहूँगी। ये यहाँ पर मोबाइल की दुकान चलाते थे, मैं गांव में रहती थी। लेकिन दोस्तों वहाँ पर भी लफड़ा होने लगा। कभी टंकी का पानी खोल दो तो कभी बाथरूम में डिब्बा डाल दो, ताला मार दो, बहुत अत्याचारी होने लगा। उसके बाद लड़के को थोड़ा भूत प्रेत पकड़ लिया, मैं गाँव चल गया, गोरखपुर चली गई, वापस नहीं गई। दोस्तों मैं 1 दिन के 2 दिन के लिए जाती हूँ ना, तो आप बताइए अगर मैं कहीं गलत बोलूँगी तो आप लोग बोलिएगा कि आप गलत बोल रही हैं। ये बताइए, अगर माँ किसको बोला जाता है जानते हैं? जब अपना बेटा तकलीफ़ में रहे, माँ पूछे कि बेटी तुम कैसी हो, बेटा तुम कैसे हो, तब हम समझेंगे वो मेरी माँ है। और जब वो माँ सिर्फ पैसे के लिए पूछे तो माँ बेटे का दर्द नहीं पूछ रही है, बेटी का दर्द नहीं पूछ रही है, सिर्फ पैसा पूछ रही है। जब हम लोग गोरखपुर रहते हैं दोस्तों ना, तो वही माँ ना हो दिवाली को, ना होली को, ना कोई त्यौहार को फ़ोन नहीं करती हैं। अगर ये चाहे जेल में चले जाएं या कोई जान मार दे या भीख मांगे, वही माँ पूछती नहीं है कि बेटा तुम क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। अगर वो छोटा बेटा है, अगर 1 घंटा फ़ोन नहीं आता है दोस्तों तो पागल हो जाती हैं। उसके पास फ़ोन लेकर लगाना चालू कर देती हैं कि मेरा बेटा कहाँ है। और एक बेटी है, अगर वो बेटी 2 दिन बाथरूम ना जाए तो माँ पागल हो जाती है। और नाती है दोस्तों ना, जो मेरे वीडियो में देखे होंगे गवाड़े, वो 16 साल का है लेकिन उसका लाइफ सब ख़राब कर दिए। अभी वो 16 साल का है, अब तक तो वो 10-11 में रहता है, लेकिन दुलार प्यार से उसकी लाइफ सब बेकार कर दिए। और रही बात दोस्तों, मेरे नंदे बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, इसलिए उनको मोहरा बनाया गया है। उनसे सिर्फ पैसा लूटा जाता है बीमारी कर करके, ये बीमार है, वो बीमार है। और उन्हीं के बहन यानी कि मेरी ननद की ननद मेरे देवर के साथ प्यार मोहब्बत है, उसी से शादी होगा। बगैर सिंदूर का दोस्तों घर में रहती है, एक साथ में रहती है। पत्नी का रिश्ता है, पति और पत्नी का रिश्ता है, सिर्फ मांग में सिंदूर नहीं है। लेकिन दोस्तों वो ऐसा रहती है, उसका चल जाता है। लेकिन दोस्तों आप बताइए, मेरे बेटी दामाद हो गए, मेरा बेटा बहू हो गया, ये बताइए हम 1-2 दिन के लिए जाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं तो हम पैर हाथ और ये दुनिया भर का झमेला हम पालने चले। बताइए, आप ही बताइए दोस्तों, मेरी क्या गलती है? मैं नई नवीन दुल्हन नहीं ना हूँ। हाँ, और जानते हैं दोस्तों क्या बुरा लगता है? एक साइड में जाएंगे सब तीनों, मेरे देवर, मेरी सास, मेरे आदमी, एक साइड में जाएंगे, बातचीत करेंगे, ऊपर आएंगे, भड़कने चालू कर देंगे। तुम ये की हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए था। दोस्तों आपको पता ही होगा कि हम लोग नैनीताल गए थे, रीना गई थी, संध्या गई थी, हम लोग तीनों गए थे। ये बताइए ना, 8 बजे जाते हैं तो जिसके घर जाते हैं बना कर खाते हैं? आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। कोई अगर हम आपके घर पर आ रहे हैं 1-2 दिन के लिए तो हम खाना बना कर खाएँगे। हमारे घर पर संध्या और रीना गई तो नीचे गए हमारे हस्बैंड जी, तो मेरी सास क्या बोल रही हैं पता है? उन लोग को भेज दो, बना कर खा लें। वो भी तेल भी मांग रही, मसाला मांग रही। बताइए, आप ही बताइए, 1-2 दिन के लिए जा रहे हैं, हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं। अरे जब आपके घर वाले हमको खिला नहीं सकते हैं तो हमको टेंशन देने का क्या उनका हक बनता है दोस्तों, बताइए। और जानते हैं दोस्तों, हमको ज़्यादा टेंशन अपनी बेटी को लेकर है। माँ कसम कर रहे हैं दोस्तों कि महतारी के लिए कह रहे हैं, अगर मेरे बेटी और बेटे का टेंशन नहीं रहता दोस्तों ना, तो इन लोग को हम दिखा देते, अपने आप को ख़त्म कर डालते, नहीं रहते। ऐसा नालायक मेरा दामाद मिल गया, ऐसा नालायक मेरा पति मिल गया दोस्तों। सिर्फ ऐसा जैसे ना दोस्तों औरत का चेहरा देखते हैं ना, निहारते हैं ना, उस तरह अपनी माँ को। अब उनकी माँ देखिए, जो आमले का पेड़ काटने जा रही है, कैसा शरीर है, बोलते मेरी माँ दुबली हो गई है। मेरी ये बताइए, जब मम्मी को पेंशन मिलता है, एक ही पेट है, दामाद भी देता है, बेटा भी देता है, पेंशन भी पाती है। आप क्या चाहिए? हमारा मांस चाहिए उनको खाने के लिए? हाँ, कभी 1 रुपया दी नहीं है दोस्तों। मेरे एक लड़का है, मेरा नाती गया था दोस्तों, 10 रुपया नहीं वो बुढ़ी दी, मेरी सास 10 रुपया नहीं दी। जैसे मैं ये सोचती थी दोस्तों ना कि हे भगवान, मुझे बेटी दी है, मेरे घर जैसा कि मेरी बेटी का घर ना मिले। लेकिन दोस्तों जैसे मनाए
उससे भी गैर गुजरा इसको। हम इन लोग का तो घर द्वार है मेरे ससुराल में। अब क्या कहें दोस्तों, मेरा ससुराल, मेरे हस्बैंड जी का घर द्वार खेती तो है, लेकिन मेरे लड़के को तो भी नहीं है। ये टेंशन है। और वो दोस्तों क्या बताएं कि पीने खाने वाला इंसान तो बोल देते हैं कि पीने खाने वाला है, लेकिन हम अपने पति को क्या कमियाँ निकाले दोस्तों कि ज़िंदगी भर। दोस्तों ब्लॉग है, सोशल मीडिया ने तो मैं इतना गाली देती दोस्तों कि कलेजा छिला जाता। ऐसा नागिन और ऐसा नाग मैं धरती पे देखी नहीं थी। खिलाड़ी ऐसी सास, वो भी तो कभी बहू थी, कभी किसी के। तब तो अब बोलती है हमारा सिपाही ऐसा दे बनाए। अरे आपके सिपाही दे बनाए तो वही तो बुद्धि अपने बेटे को देना चाहिए। छोटा बेटा दोस्तों मेरा देवर मेरी सास का गला दाब देता है, मार भी देता है, गाली भी देता है, लेकिन मेरा आदमी कभी जवाब नहीं दिया है। लेकिन दोस्तों मैं अगर यहाँ से अगर मैं एक चम्मच लेकर जाऊँ ना तो बचता नहीं है। 4 बजे भोर में उठ के सब कमरा चेक होता है मेरा। मैं कभी ताला नहीं मारती, जब आती हूँ तभी ताला मारती हूँ। जब तक रहूँगी मैं ताला नहीं मारती हूँ। लेकिन क्या बताए दोस्तों कि मेरी लड़की का तकदीर क्या मालूम भगवान कैसे लिखे थे भगवान, और मेरा तकदीर। इतना बीमार पड़ी हूँ दोस्तों ना, मेरा बीपी लो नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा आदमी मुझसे बात नहीं कर रहा है, पूछ नहीं रहा। अगर रात में आप बताए दोस्तों, जिसकी गर्लफ्रेंड दोस्तों जब ये पढ़ लिख रहे थे तभी से इनका दोस्ती था, अगर वो हमारे घर पर आएगी तो बर्दाश्त होगा? आप ही बताइए। वो मुझे मिली दोस्तों वहाँ पर मॉल में, मुझे क्या बोले नमस्ते भाभी, तो मुझे नमस्ते बोली तो मेरे हस्बैंड को भैया बोलना चाहिए था ना, तो टेंशन नहीं होगा। वो आती है मेरे घर पर, भौजी है, पतोई है, इतना इज्जत भाव उसका किया जाता है कि उसको चाय पानी गद्दे पे बैठाया जाता है। बताइए हमको जलन नहीं होगा? ये बात बोलती हूँ मैं अपने हस्बैंड से, ये बताइए कि ये कहाँ का रूल है? वो ऐसे अब तक आएगी मेरे घर पर तो बोलते हैं हम नहीं ना मतलब रखते हैं, हम कैसे अपने घर वाले को मना करें? इसके लिए बोल रहे हैं कैसे मना करें? तो जब वो लोग शिकायत करती हैं, कुछ भी कहती हैं, तो आप कैसे सुन लेते हैं? ये तो बोल ना सकते हैं ना, अरे तुम लोग का बात क्या सुने जब वो आती है, उसको टेंशन नहीं होगा? बताइए कहाँ का रूल है? आप बताइए कौन से धरती पे लड़का या लड़की दोस्ती नहीं किए हैं, लेकिन किए हैं, लेकिन शादी हो जाते हैं, वो अपने घर पे खुश, आप अपने घर पे खुश। लेकिन ये नहीं है ज़िंदगी भर आना जाना रहेगा। दोस्तों मेरी सासू माँ का तबीयत खराब था तो आकर हॉस्पिटल में देखभाल कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड क्या बोले, अच्छी है बुरी है, मेरी माँ की सेवा कर रही है। बताइए तकलीफ नहीं होगा? मेरे आदमी को आप लोग को देख रही बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो रहता है साथ में दोस्तों उसी को मालूम पड़ता है। जैसा नालायक कुत्ता कमीना करीठा मेरा दमदवा मिल गया, वैसे मेरे हस्बैंड मिले हैं दोस्तों। हम कभी शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन अब हमारी ज़िंदगी 2 दिन की ज़िंदगी है, क्योंकि दोस्तों इतनी मेरी बीपी हाई हो गई है ना कि मेरा पैर काम नहीं कर रहा है। शाम हो गया है दोस्तों, संझा माई शाम हुआ है, झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोल रहे हैं दोस्तों। हम जैसे घुट घुट के रहते हैं अपने हस्बैंड के साथ ना, वो मुझे पता है, ऊपर वाले को मालूम है। कभी मैं शिकायत नहीं करती, क्योंकि मुझे चैनल के लिए धमकी दिया जाता है, भागने की धमकी दिया जाता है, इसीलिए मैं कभी सच्चाई बताती नहीं हूँ। मेरे घर वाले को पैसा चाहिए, पैसा, सिर्फ पैसे के लिए मरते हैं सब। इतना धन दौलत है लेकिन पैसा। मेरे देवर को और मेरे सास को सिर्फ पैसा और चटाइए घुमाइए, तब अच्छे रहेंगे। कोई 1 दिन के 2 दिन के लिए जाएगा ना, अगर पैसा खर्च करेगा तभी उसका इज्जत भाव होगा, नहीं तो नहीं होगा। मेरे दामाद जाते हैं दोस्तों, मेरे दामाद लोग का इज्जत नहीं होता है, एक कपड़ा नहीं दिलाया जाता है। गाड़ी से छोड़ने आते हैं दोस्तों, हम तेल का पैसा देते हैं, तब सब छोड़ने आते हैं और लेकर जाते हैं। सुने होंगे आज तक। चलिए दोस्तों वीडियो लंबा हो गया, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करके जरूर राय पास दीजिएगा।